देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। यूपी के लखीमपुर खीरी की तेज तर्रार पुलिस एसपी के निर्देशन पर अपराधियों की धरपकड़ लगातार कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई दरअसल यूपी में लगातार हो रही है। जो भी ऐसे अपराधी हैं उनके खिलाफ शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो भी अवैध कब्जा किए हुए हैं सरकारी जमीनों पर या फिर लोगों की निजी संपत्तियों पर जानबूझकर कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और आपको बता दें कि अपराधी हनीफ के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 10 दुकानों को मुक्त कराया गया। मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी निगासन और साथ ही क्षेत्र अधिकारी राजस्व विभाग की टीम सहित पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। गौरतलब है कि इससे पहले भी 1 करोड़ 28 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। तो वहीं अभियुक्त हनीफ के खिलाफ पहले से भी 2 दर्जन से ज्यादा मामले पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराध भी शामिल हैं। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही है और ऐसी कार्रवाई से इन अपराधियों में निश्चित तौर पर डर का जो माहौल है वो नजर जरूर आ रहा है। जनपद खीरी के थाना निगासन क्षेत्र के दुर्दांत अपराधी मोहम्मद हनीफ पुत्र चुन्ना के द्वारा अवैध धन अर्जित करके सरकारी भूमि पर कब्जा करके 10 दुकानों का निर्माण कराया गया था। आज इन 10 दुकानों का नियमानुसार ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है। इन दुकानों की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा की आंकी गई है। मोहम्मद हनीफ के ऊपर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। तो यूपी में इस तरह के जो भी कब्जाधारी हैं या फिर जो भी इस तरह के माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है और ऐसे लोगों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। बात करेंगे यूपी के वाराणसी की अब, जहां वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में संत समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और जिसमें संतों ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने मस्जिद बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे करने की इजाजत नहीं दी। सिद्धिगिरी बाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ गैर मुस्लिम होने के आधार पर आप किसी के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। आज़ादी से पूर्व भी तत्कालीन कोर्ट ने 3 बार सर्वे कराया। इस बार भी कोर्ट का आदेश है, सर्वे होना ही चाहिए। तो वहीं सचिव यासीन सईद ने 3 बिंदुओं को उठाया और अधिकारियों को पत्र सौंपा। साथ ही साथ कहा कि इस सर्वे से न केवल कोर्ट में चल रहे अन्य मुकदमे उन पर असर पड़ेगा, बल्कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और शांति भंग की भी आशंका हो सकती है। के संदर्भ में इतना ही कहना है कि कोर्ट ने 6 मई के दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश किया है। उसमें कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि सिर्फ इस आधार पर मस्जिद में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि वो गैर मुस्लिम है। आप इस आधार पे किसी को नहीं रोक सकते। विरोध तो ये है कि उनके आदेश पे, जज महोदय के आदेश पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर जाए। इसलिए हमें विरोध है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा वो दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है कि कैसे सुरक्षा होगी, कैसे क्या होगा। इसीलिए आज तक आप लोग भी नहीं जा पाए कभी वहाँ फोटोग्राफी करने। आप लोग कभी जा पाए? तो जब आप नहीं जा पाए तो और कैसे कोई जाएगा। यूपी के सीतापुर में लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह दौरा करने पहुंची। वहीं पुलिस कर्मियों ने आईजी का सम्मान भी किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने आईजी सीतापुर रिजर्व पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही न्याय और कानून व्यवस्था का जायजा भी लिया और साथ ही जिले में अपराध की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदम को लेकर भी जानकारी ली। जो भी ऐसे तमाम खामियां नजर आई उसको लेकर, उसको दुरुस्त करने को लेकर यहाँ पर निर्देश भी थे। लखनऊ के आईजी ने सीतापुर का औचक निरीक्षण किया। सीतापुर का दौरा जब यहाँ पर किया तो आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम बातचीत यहाँ पर की गई। थाने प्रभारी का कार्य पूरे थाने का नियंत्रण होता है और थाने के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं संपूर्ण प्रभार थाना प्रभारी का ही माना जाता है।
इस क्रम में हाईकोर्ट का जो भी आदेश दिया गया है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस माह अप्रैल के माह में शासन के द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में थानों के रखरखाव, थानों की वर्किंग, थानों में आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, पानी पिलाने की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जिसके चलते बुधवार की देर शाम शाहपुर थाने की मीरापुर चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बाइक सवार एक बदमाश दानिश उर्फ सलमान निवासी लद्दावाला मुजफ्फरनगर को पैर में गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया, और जबकि घायल बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश दानिश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि घायल बदमाश के खिलाफ मुजफ्फरनगर और साथ ही सहारनपुर में लूट चोरी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे कई थानों में दर्ज हैं, और पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, और जहां उसका इलाज जारी है, और साथ ही साथ पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एसएसपी मुजफ्फरनगर महोदय के कुशल निर्देशन में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान शाहपुर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जो बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल लेके आ रहा था उसको रोका गया। वो रुका नहीं और पुलिस पार्टी पर फायर करके भागा। पुलिस पार्टी द्वारा उसको पीछा किया गया। एक्सचेंज और फायर में उसके पैर में गोली लगी है। पता करने पे मालूम हुआ कि ये दानिश उर्फ सलमान है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे चोरी और लूट के हैं। बाकी इसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। हापुड़ के थाना क्षेत्र सिंभावली के गांव हिम्मतपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में 4 लोग घायल हुए, और जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों को गंभीर चोट भी आई। वहीं 50 वर्षीय महिला के साथ भी मारपीट की गई है। आपको बता दें कि कल आई आंधी के दौरान एक पड़ोसी की चारपाई दूसरे पड़ोसी की टीन पर जाकर गिर गई, और जिसकी वजह से ये विवाद पैदा हो गया। एक पक्ष की तरफ से एक ही परिवार के 3 लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, तो वहीं दूसरे पक्ष का भी आरोप है कि उनकी तरफ से भी मारपीट की गई। दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के सिर में चोट आई है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, और पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंभावली भेजा, और जहां पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे आकर इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। मेरा घर पड़ोसियों के साथ लड़ाई हुई है मेरी जी। तूफान में उनकी खाट उड़ के हमारी टीन पे आ गिरी, वो टूट गई। हम उनसे कहने लगे तुम्हारी खाट आ गिरी, उससे हमारी टीन टूट गई, इसे दूसरी गिरवा दियो। तो ये कहने लगे हम ना गिरवाने के। हम कहने लगे तुम्हारी उससे टूट गई, गिरवा दियो। ना हम ना गिरवाना, देख लेंगे जैसे करोगे तुम। उन्होंने पूरी दादागिरी दिखाई और अपने पल्ली तरफ से अपने भाइयों को बुला कर और हमारे पे सब पे बजवाया घर में बढ़ के। मामला ये है कि आंधी आई थी ना जी, तो उसमें हमारी छत से टीन उड़ गई थी जी। छत खाट उड़ गई थी हमारी, तो उनकी टीन पे जा पड़ी। ठीक है, वो हम बोले कि हाँ सुबह को हम करा देंगे, अपना टीन डलवा देंगे, पर वो बोले नहीं अभी डला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली पुलिस सुबह के समय चेकिंग कर रही थी, और तभी 2 बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे, और पुलिस ने उन दोनों का पीछा किया। तो वहीं दोनों बाइक सवार देखते ही देखते भमालपुरा बाग में घुस गए, और दोनों बाइक सवारों ने पुलिस पर गोली चलाना भी शुरू कर दिया। तभी पुलिस ने जवाबी हमले में गोली चलाई, और वहीं पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपी के पैर में गोली लगी, और पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा साथी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस पूछताछ में 25,000 का इनामी आरोपी, जिसने अपना नाम जाकिर उर्फ बेरा निवासी चक्कर का मिलक मुरादाबाद बताया, और जहां आरोपी पर ठाकुर द्वारा सहित कई थानों में दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।